हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज मैंने पिटारे से निकाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। छोटा चैप्टर, मजेदार चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाला चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन लाने वाला चैप्टर, सही क्वेश्चन लाने वाला। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए हमें पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स को पढ़ना पड़ेगा। द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट। बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच गैस ऑक्यूपाइज इज एम्प्टी स्पेस। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस जो होती है हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसका मतलब जो भी एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी, वो होगी हमारी काइनेटिक। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना जाएगा गैस की। जब हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे तो इसका मतलब वो एनर्जी कौन सी है, प्योरली काइनेटिक। आगे चलते बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन जस्ट एज मेनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एज इन एनी अदर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वेलोसिटी का हर दिशा में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर, कोलिजन होता है बेटा, और वो कोलिजन कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। और जो कोलिजन गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के साथ होता है, कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है, कंटेनर कोलिजन, उसकी वजह से प्रेशर आता है बेटा। क्या आता है, प्रेशर। ठीक है, उसके बाद बेटा द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन वन अनदर। हम पहले ही बात कर चुके हैं बेटा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन कोलिजन्स दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। चले बेटा आगे, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स थे। ठीक है, अब बेटा डिफरेंट स्पीड्स होती है इसमें, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एवरेज स्पीड होती है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, और वीआरएमएस होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, 8 RT बाई एम। वीआरएमएस क्या होता है, 3 RT बाई एम। एम होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, और टी टेम्परेचर होता है, जिसको हमें गलती नहीं करनी, हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, हमें केल्विन में लेना बेटा। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है बेटा 2 RT बाई एम। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात, अगर टेम्परेचर में 0 डालू बेटा आरएमएस में, ठीक है, सब में डालेगी 0 ही हो जाएगा। मैं आरएमएस को हम ज्यादा क्रेडिबल मानते हैं बेटा। ठीक है, आरएमएस स्पीड इज 0 एट 0 केल्विन। अगर मैं 0 पुट करूं टी को तो आरएमएस 0। ठीक है, दैट मीन्स एट एब्सोल्यूट 0 मॉलिक्यूल पोजेस नो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आरएमएस की जो वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है, फिर बेटा एवरेज की होती है, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू। ये सेम टेम्परेचर की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, सेम टेम्परेचर और सेम गैस की। ठीक है, आगे चले बेटा, चलो आगे चलते हैं हम लोग। बेटा आरएमएस का मतलब क्या होता है, एक बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आरएमएस देखो, एवरेज आरएमएस का क्या मतलब होगा, मान लो बेटा हमारे पास कुछ 1 2 3 4 4 2 5 ये कुछ मॉलिक्यूल्स की कुछ स्पीड दी है हमें। ठीक है, अगर मुझे एवरेज निकालनी है बेटा, तो एवरेज क्या करूंगा बेटा, मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 2 + 5 बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर देंगे बेटा। आरएमएस करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे पहले, फिर मीन करेंगे, फिर बेटा रूट लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने स्क्वायर किया सबका, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा मीन हो गया इसका। स्क्वायर करके मीन ले लिया, फिर बेटा रूट लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वीआरएमएस आ जाएगा। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बेटा वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी, इन सारे मॉलिक्यूल्स की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। ठीक है बेटा, चलो ये आपको होमवर्क भी मिल गया आज की क्लास में। चलो आगे चलते बेटा, देखो जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम प्रेशर ऑफ द कंटेनर निकालते हैं बेटा। तो प्रेशर ऑफ द कंटेनर का फॉर्मूला क्या आता है बेटा हमारे पास, mn बाय 3v VRMS स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, P = m/v 3 रो VRMS। ठीक है, का स्क्वायर, VRMS क्या आता है बेटा हमारे पास 3p/रो रूट में, और PV = nRT हम यूज करें अगर, ठीक है, तो इसको अगर डेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं बेटा, P हो जाएगा हमारे पास
m बाय m इंटू v इंटू r इंटू t। ठीक है, बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम n a से मल्टीप्लाई करें, na से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो m एक मॉलिक्यूल का मास इंटू na एवोगैड्रो नंबर, बेटा वॉल्यूम, ठीक है, और ये r की जगह क्या हो जाएगा बेटा हमारा r बाय na, के टी p और 1 बाय m। तो हम लिख सकते हैं बेटा, नेक्स्ट उसमें लिखते हैं हम p m, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास है बेटा m, और हमारे पास ऐसे मान लो लाखों मॉलिक्यूल्स है, तो एक मास को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ गैस आ जाएगा। मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू केटी। ठीक है, अगर हम ऐसा ना करें, देखते रहो बेटा सब लोग, PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम निकाल सकते हैं बेटा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, PV N को हम M बाय M R T, ठीक है। अब अगर बेटा हम इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया Na से, ठीक है, इसको भी हमने डिवाइड किया Na से, ठीक है। अब M इंटू Na गैस हो गया, फिर डेंसिटी बन जाएगी हमारे पास, और डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास MNA बाय V डेंसिटी बाय RT, ठीक है। अब बेटा P बाय रो को हम क्या लिखेंगे, P बाय रो इज RT बाय M, ठीक है। तो VRMS जो हमारे पास आया था रूट ऑफ 3P बाय रो, इसको हम लिख सकते हैं बेटा P बाय रो को 3RT बाय M, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। और प्रेशर के लिए हमने क्या लिखा था बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू MN बाय 3V VRMS का स्क्वायर, ये V बेटा वॉल्यूम है, ठीक है, ये V क्या है, वॉल्यूम है, M क्या है बेटा मास ऑफ मॉलिक्यूल, N क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन द गैस, ठीक है। अब बेटा अगर हमारे पास T कांस्टेंट है, ठीक है, तो PV क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, हम लिखेंगे, हम ग्राफ बना देंगे बेटा P और V का, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अगर हमारे पास V कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर हमारे पास P कांस्टेंट है, ठीक है, अभी हम खाली इक्वेशन को ही देख रहे हैं बेटा, अभी हम कुछ नाम नहीं दे रहे इन प्रोसेसेस को, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग नाम दे देंगे, ठीक है। अब अगर V कांस्टेंट है बेटा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर P कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V और T का कैसा ग्राफ बन जाएगा बच्चों, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। PT का ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बेटा ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, ठीक है, टेम्परेचर को हमें केल्विन में रखना है। चलिए आगे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा देखो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 3, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बेटा 5, ट्राइएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, अगर लीनियर है तो 5 है, और अगर हमारे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर जैसे बेटा एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे CO2, नॉन लीनियर में क्या होगी 6 होगी, ठीक है। अब बेटा डायटोमिक मान लो आ जाए और वो बोले हाई टेम्परेचर पे, तो हम 5 की जगह क्या लेंगे 7 ले लेंगे, 2 हम ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ले लेंगे, ठीक है। आगे चले बेटा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT, के क्या हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बेटा अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना बेटा पर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो जाएगी F/2 kT, ठीक है। और पूरी गैस की क्या होगी बेटा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, ठीक है, F/2 NRT और ये F/2 PV। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मान लो यहां से यहां तक, मान लो P1 V1 T1 है और P2 V2 T2 है, ठीक है। अगर हम बोले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, पाथ पे डिपेंड तो करती नहीं,
ठीक है, तो अगर हम बोले फर्स्ट सेकंड या थर्ड केस में डेल्टा यू फर्स्ट केस, डेल्टा यू इन सेकंड केस, डेल्टा यू इन थर्ड केस इस f बाय टू एन आर डेल्टा टी, ठीक है, यानी f बाय टू पी टू वी टू माइनस P1 V1 ब्रैकेट क्लोज। F बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो भी हमें गैस दी है उसकी, ठीक है। गामा क्या होता है बेटा Cp बाय Cv, और Cp माइनस Cv क्या होगा बेटा R होगा। ये कौन सी है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। तो बेटा हम C को क्या लिखेंगे डेल्टा Q बाय C डेल्टा T, सॉरी डेल्टा Q बाय n delta T. It is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 mole of basically gas by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। तो अब गैस में क्या है, नॉर्मल केस तो है नहीं, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब कुछ प्रोसेस पे C डिपेंड करता है गैस में ना, तो बेटा Cp कांस्टेंट प्रेशर वाला हो जाएगा और Cv क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हो जाएगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, मेयर्स रिलेशन। गामा बेटा हम इसे एडियाबैटिक कांस्टेंट नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और गामा और F का रिलेशन होगा 1 प्लस 2 बाय एफ। मीन फ्री पाथ क्या होता है हमारा? मीन फ्री पाथ एक ऐसा पाथ है, एवरेज डिस्टेंस द मॉलिक्यूल ट्रेवल बिफोर कोलाइडिंग विद अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेटा ये होता है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा n बाय n। तो लेमडा का फॉर्मूला होता है बेटा लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई n डी स्क्वायर। यहाँ पे d होता है बेटा डायमीटर, ठीक है, और n क्या होता है नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। एक दो वेसल है बेसिकली, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम V, T1 टेम्परेचर, इसका प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम V। तो ये बोल रहा है इनको हमने ज्वाइन कर दिया, वेसल्स को ज्वाइन कर दिया। कॉमन प्रेशर इज P एंड कॉमन टेम्परेचर इज T। फाइंड P बाई T, ठीक है, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड P बाई T। अब बेटा पहला, जब पहले वेसल में मान लो नंबर ऑफ मोल्स थे N1, दूसरे में N2 थे, तो बाद में भी यही तो रहेंगे। तो इनिशियली क्या था बेटा, इनिशियली, ठीक है, हमने बोला फर्स्ट वेसल, ये वेसल बेटा N1I इनिशियल, N1I N2I, ठीक है, ये हो गया P1 V T1 P2 V T2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं PV बाय RT। तो हमने बोला P1 V बाय RT1 P2 V बाय RT2, ठीक है। बेटा फाइनली क्या हो गया, फाइनली इस पहले वाले वेसल का, फाइनली पहले वाले वेसल का जो अब टेम्परेचर हो गया वो हो गया T, और प्रेशर हो गया P, ठीक है, PTV, और इसका भी बेटा PTV, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए बेटा, 1 वाले के फाइनल मोल्स PV बाय NRT होता है ना, PV बाय RT, और इसके कितने हो जाएंगे बेटा PV बाय RT। और हम बोलेंगे कंजर्विंग एज नो गैस लीक्स आउट ऑफ वेसल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स 1 के इनिशियल प्लस नंबर ऑफ मोल्स 2 के इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 के फाइनल प्लस नंबर ऑफ मोल्स 2 के फाइनल। चलो देखते हैं बेटा क्या होगा, पीछे चलते हैं। P1 V बाय RT1, P1 V बाय RT1 प्लस P2 V बाय RT2 इज इक्वल टू PV बाय RT प्लस PV बाय RT, ठीक है बेटा। कुछ कट रहा है, काट देते हैं, कुछ कट रहा है तो R कटा, V कटा, R कटा, V कटा, R कटा, सॉरी R कटा, V कट गया, V बाय R। तो बेटा हम लिखेंगे 2P बाय T इज इक्वल टू P1 बाय T1 प्लस P2 बाय T2। तो हमें बताना था बेटा P बाय T, क्या बताना था, P बाय T इज इक्वल टू P1 बाय T1 प्लस P2 बाय T2 इंटू 1 बाय 2।
ये हमारा बेटा आंसर आ गया, हमें P बाय T निकालना था। आगे चलते हुए, टू वेसल सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेस A and B at the same temperature, the pressure of A being twice of that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of B, molecular weight of A and B. ठीक है, molecular weight of A और B कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, डेंसिटी क्या करेंगे हम? डेंसिटी को लिखेंगे, डेंसिटी कैन बी रिटन एज PM/RT। ठीक है, अभी बोल रहा है दोनों वेसल में सेम टेम्परेचर पे गैस है। ओके, द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी। ओके, प्रेशर ऑफ ए ट्वाइस दैट ऑफ प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स, ठीक है, दैट ऑफ बी। डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी। चलो अब देखते हैं बेटा, हमने बोला डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एम। Density of 1 by density of 2 is P1 M1 P2 M2। इसमें बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ 1 क्या है? डेंसिटी ऑफ A is 1.5 टाइम्स B। P1 कितना है बेटा? 2 P2 बाय P2, M1 बाय M2। बेटा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 1.5 बाय 2 3/4 हो जाएगा M1 बाय M2। ठीक है, M1 बाय M2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3/4। तो आंसर आ जाएगा बेटा डी। आगे चले, चलो बेटा, इन द गिवन VT ग्राफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2? बेटा देखो, PV इक्वल टू NRT। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि VT ग्राफ है, VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो V बाय T इज इक्वल टू NR बाय P। तो VT का जो स्लोप होगा, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो स्लोप बेटा किसका ज्यादा है? P2 का स्लोप ज्यादा है, तो प्रेशर P2 का कम है, तो P1 बड़ा होगा P2 से। P1 विल बी ग्रेटर देन P2। आगे चलते बेटा, at 10 degree Celsius the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी क्या लिखी बेटा हमने? PM/RT। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना दिया है? 283 केल्विन। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर हमेशा किस में पुट करते हैं? केल्विन में। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x। डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर इज M/RT। ठीक है, तो हमने बोला कि फर्स्ट केस में डेंसिटी बाय प्रेशर ये x है, तो M/R 283। ठीक है, तो M/R हो गया हमारे पास 283x। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? एट 110 डिग्री सेल्सियस। चलो यही करते हैं बेटा साइड में। एट 110 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे? एट 110 डिग्री सेल्सियस तो रेशियो बताना हमें। ठीक है, दिस रेशियो इज, तो बेटा रेशियो ऑफ डेंसिटी बाय प्रेशर इज M/R। टेम्परेचर कितना ले गया बेटा? ये 283 की जगह 383 ले गया। ठीक है, पहले 283 था, अब ये हो गया बेटा 383। और M/R कितना है बेटा? 283x। 283 बाय 383x, तो ये आंसर होगा बेटा हमारा 283 बाय 383x। बी आंसर है बेटा। आगे चलते हैं। The equation of a state for 5 gram of oxygen at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be। बेटा PV इक्वल टू क्या लिखेंगे? NRT। इजी क्वेश्चन है। N क्या होगा बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, O2 है तो 16 और 32। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा PV इक्वल टू 5/32 RT। ठीक है, आगे चलते बेटा। 3 containers of same volume contains 3 different gases. The masses of the molecules are M1, M2, M3 and the number of molecules in their respective containers are N1, N2, N3. The gas pressure in the containers are P1, P2, P3. All the gases now mixed and put in one of these containers. The pressure P of the mixture will be P1 is P is less than P1 plus P2 plus P3. P is equal to P1 plus P2 plus P3 by 3. P equal to P1 plus P2 plus P3. P is greater than P1 plus P2 plus P3। बेटा आंसर होगा C। ठीक है, कौन सा लॉ है बेटा? डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बेटा,
तो हमारा जो प्रेशर हो जाएगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। चलिए आगे बेटा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फील्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, बेटा जैसे ही टेम्परेचर का जब हम बढ़ाएंगे गैस का टेम्परेचर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हमें पता है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। चले आगे। चलो, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बेटा देखो आरएमएस स्पीड क्या होती है, 3 RT/m, ठीक है। अब कौन से टेम्परेचर पर वो एस्केप स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। एस्केप स्पीड क्या होती है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम लोग इसको क्या करेंगे, 11200 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे ज्यादा तो हम क्या करेंगे, VRMS को पुट कर देंगे और यहां से हम टेम्परेचर निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। टेम्परेचर निकालने का काम आपका होमवर्क है बेटा, फाइंड करना है कैलकुलेशन करके कि क्या आंसर आएगा। क्लियर है बेटा। कई कई प्लैनेट्स में बेटा कोई भी गैसेस नहीं मिलती, जैसे ऑक्सीजन मून पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन की मून की जो एस्केप स्पीड है उससे ज्यादा है, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी बेटा। चले आगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव RMS velocity 200 meters per second at 27 degrees Celsius and 1 into 10 raised to power 5 Newton per meter square pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively 127 degrees Celsius and 0.05 into 10 raised to power 5 Newton per meter square, the RMS velocity of the molecule is, beta RMS value will only be dependent on temperature, not on the pressure. तो हम क्या लिखेंगे बेटा, VRMS1 by VRMS2 is equal to T1 by T2। तो T1 कितना है बेटा, T1 हो गया हमारा, देखो ये हो गया रूट ऑफ 27 है 300, ठीक है। ये हो गया रूट ऑफ 300 और हमारे पास हो गया 400, ठीक है। और ये VRMS क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा 200 बाय VRMS2। तो VRMS2 हो जाएगा हमारे पास 200 रूट 4 बाय रूट 3, ठीक है। तो 200 इंटू 2 बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा बेटा 400 बाय रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। इन ए वेसल द गैस इज एट ए प्रेशर P इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज हाफ। ओके, तो मान लेते हैं बेटा पहले मास क्या था, m था, अब क्या हो गया m/2 हो गया एंड देयर स्पीड इज डबल्ड। पहले स्पीड v थी, अब स्पीड क्या होगी बेटा 2v हो गई। तो अब बोल रहा है कि पहले प्रेशर p था तो अब प्रेशर क्या होगा बेटा, हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड v का स्क्वायर, ठीक है। 1/3 mn/v का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। ये v स्पीड है, ठीक है। वो कैपिटल v नीचे वाला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला P1/P2 is equal to M1/M2 into V1/V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। P1 कितना है बेटा, P, ये P2 है, M1 क्या है, M/M/2, ठीक है। और V1 क्या है बेटा, V/2v का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा सॉल्व करते हैं इसको, v स्क्वायर से ये कटेगा 1/4, 2 से 2 कटा, तो P2 हमारे पास आ जाएगा 2p, P2 आ जाएगा 2p, कितना आ गया 2p। तो प्रेशर हो जाएगा बेटा डबल। चले आगे। एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस विल बी 0। बेटा एट 0 केल्विन हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी गैस की, 0 होगी, ठीक है। ये बताया था ना बेटा VRMS क्या हो जाएगा 0, तो VRMS 0 तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। चले आगे। रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज। बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो F/2 nRT या फिर F/2 PV, ये होगी हमारी गैस की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब बेटा ट्रांसलेशनल में सॉरी ये एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन के लिए हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करनी पड़ेगी। तो E को हमने क्या करा बेटा 3/2 PV, बट हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके लेट मी, ठीक है, राइट दिस एस K, K/V को हम E बोल रहे हैं, ठीक है।
K by V इक्वल टू 3/2 P। इसको हम बेटा क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3E। ठीक है, P हो जाएगा 2/3E। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वाटर फ्रीजेज, लिक्विड हीलियम फ्रीजेज, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। बेटा क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, VRMS 0 हो जाता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज। बेटा टेम्परेचर को बढ़ाया है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएगी तो क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर बनाया तो VRMS बढ़ेगा। ठीक है, collision on wall will be less, number of collisions per unit time will increase, collisions will be in straight line, collisions will not change। बेटा number of collisions, velocity बढ़ गई। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी जो कोलाइड करेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज। आगे चलते हैं बेटा। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोटॉमिक गैस इज। बेटा अब ऑब्वियसली ये इस उसमें दिया है तो हम टोटल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस, द एवरेज थर्मल एनर्जी। अब मोनोएटॉमिक गैस में क्या होता है बेटा, गैस जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग 1/2 kBT। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास, 3 है, तो आंसर आएगा 3/2 kBT। और ये सारी की सारी ट्रांसलेशनल वाली होगी। आगे चले बेटा। ए पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज ए मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, n/2, f/2 की जगह n/2 kT, तो आंसर हो जाएगा C। Law of equipartition of energy. The value of gamma for hydrogen, helium and another ideal diatomic gas X whose molecules are not rigid but have a additional vibrational mode are respectively equal to। ठीक है बेटा, देखते हैं तो हमें कौन कौन सी गैसेस दी, हाइड्रोजन, डाया, हीलियम, मोनो, ठीक है, और डाया, और इसमें बेटा वाइब्रेशन भी है। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब बेटा इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। इसकी होगी बेटा 3, इसकी होगी 5, इसकी होगी 7। अब गामा क्या होता है बेटा हमारे पास, 1 + 2/f, तो क्या हो जाएगा 1 + 5/2/5, 1 + 2/3, और ये हो जाएगी 1 + 2/7, तो ये आ जाएगा बेटा 9/7, ये आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा 7/5, 7/5, 5/3, 9/7, 7/5, 5/3, 7/5, 5/3, 9/7, तो आंसर हो गया बेटा हमारे पास ए। चले आगे। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at room temperature, neglecting all vibrational mode। ठीक है, इसने बोल दिया कि वाइब्रेशनल के मोड सारे हमें क्या करने हैं, नेग्लेक्ट करने। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है बेटा, एनर्जी क्या होती है, हमने अगर बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, F/2 nRT। ठीक है, अब इसने बोला है हमें कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 2 दिए हैं ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन का F कितना लेंगे बेटा, हम लेंगे 5, 5/2 इंटू 2 इंटू R इंटू T। ठीक है, तो 5RT हो गया। 5 क्यों लिया बेटा हमने, क्योंकि डायटोमिक गैस है। अब 4 मोल हमारे पास आर्गन है। आर्गन के बारे में बात करते हैं बेटा। 4 आर्गन, आर्गन हमारे पास कौन सी गैस है, आर्गन है मोनोएटॉमिक, तो इसमें हम 3 लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 6RT हो गया। तो टोटल बेटा 5RT + 6RT, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 6 + 5 11RT, आंसर है सी। चलिए आगे। The molar specific heat at a constant pressure of an ideal gas is 7/2R. The ratio of specific heat at a constant pressure to that at the constant volume is। तो बोल रहा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गैस इज 7/2R। ठीक है, तो 7/2R जो है हमें Cp दिया है। ठीक है, चलो अब हमें क्या बोला, द रेशियो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा हमें Cp/Cv बताना बेसिकली। अब Cp/Cv कैसे बताए, हमें पता है गामा होता है। अच्छा, Cp/Cv गामा होता है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं बेटा कि इधर से Cv निकाल दे, Cp - R,
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है। तो Cv क्या होगा बेटा, Cp माइनस आर। ठीक है, तो ये जाएगा 7/2r माइनस आर, तो हो जाएगा 5r/2। तो गामा क्या होगा, गामा हो जाएगा हमारे पास Cp/Cv। तो Cp इज 7/2r बाय 5/2r, तो हो जाएगा 7/5। चलिए आगे बेटा, if for a gas R by Cv is equal to 0.67, this gas is made up of molecules which are R by Cv क्या दिया बेटा 0.67। अच्छा 0.67 क्या हुआ बेटा, दिस इज 2/3, तो Cv क्या हो गया बेटा 3/2r। ठीक है, और Cp क्या हो गया 5/2r। ठीक है, अब बेटा एक चीज बताओ, गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा Cp/Cv। ठीक है, 5/3, और गामा क्या होता है 1+2/f। पूरा अच्छे से करके देखते हैं, 5/3 माइनस 1 इक्वल टू 2/f। हमारे पास आ जाएगा 1 2/3, पीछे करते हैं, हमारे पास आएगा 2/3 इज इक्वल टू 2/f। f क्या आ गया बेटा 3 आ गया, तो यानी कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई हमारे पास। क्या होगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में होती है बेटा, हमारे पास होती है मोनोएटॉमिक गैस में, तो आंसर होगा मोनोएटॉमिक। ठीक है बेटा, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A। ठीक है, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B। ठीक है, अब बेटा अब हमसे पूछा ए बी में क्या रिलेशन है। पहले हमें Cp Cv क्या दिया है ये नहीं दिया, मतलब क्या है ये नहीं दिया। अगर बेटा ये मोलर हीट कैपेसिटीज है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा Cp माइनस Cv क्या लिख देंगे R। ठीक है, और हम बोलेंगे A इक्वल टू B। ठीक है, अब अगर ये बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय M। तो पहले केस में क्या दिया बेटा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय हाइड्रोजन के लिए 2, और Cp माइनस Cv यहाँ क्या दिया बेटा R बाय ऑक्सीजन के लिए 32। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे R/2 इज इक्वल टू R बाय 32। ठीक है, एक मिनट बेटा, इसको ऐसे करते हैं, A हो गया R/2 और B हो गया हमारे पास R बाय 32। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि जो B को 16 टाइम्स करेगी तो हमारे पास A आ जाएगा, B को अगर 16 टाइम्स करेगी तो ए आ जाएगा, तो आंसर होगा बेटा ये। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है बेटा, आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, ये डिपेंड करेगा कि Cp और Cv क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से बेटा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस मॉलिक्यूल्स डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बेटा 1/√2 n pi d²। ये होता है बेटा, ये हो जाएगा। चले, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस रेडियस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बेटा जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा d² के, और d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो हम बोलेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पे क्या लिखा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्लियर है बेटा? आई होप आज आपको जो हमारा छोटा सा KTG का सेशन है उसमें आपकी अच्छे से रिवीजन हो गई होगी, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। हमें प्यार देने के लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। कोई भी डाउट होता है या होमवर्क क्वेश्चन के आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जय फिजिक्स, जय VMC।